श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 नवंबर 2024 यानी शनिवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या। और दोस्तों, यह वह अमावस्या है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की शनिवार अमावस्या को पड़ जाए तो आप लोगों को एक छुटकी काला तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको शनिवार अमावस्या तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक छुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस अमावस्या के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 30 नवंबर शनिवार अमावस्या के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के शनिवार अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस शनिवार अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक छुटकी काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार अमावस्या का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों,
अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है जिसे कि हम अघन का महीना भी बोलते हैं, और अघन का महीना, मार्गशीर्ष का महीना विशेषकर हमारे पितरों को समर्पित है, माँ लक्ष्मी को समर्पित है, श्री हरि विष्णु को समर्पित है और भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस माह में पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। अब आपको बता दें कि जो अमावस्या की तिथि होती है, जो अमावस्या का दिन होता है, ये विशेषकर हमारे पितरों के लिए होता है। तो पितृ हमेशा प्रसन्न रह, इसमें हम भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि देखिए, पितृ प्रसन्न तो पूरे घर में खुशहाली आती है, पूरे घर में धन बरसता है, घर में सुख समृद्धि आती है, और जितने भी हमारे जीवन के कष्ट हैं, दुख हैं, संकट हैं, उन्हें हमारे पितृ दूर करते हैं। अब आपको बता दें कि जो पीपल का पेड़ होता है, यह सबसे ज्यादा पूजनीय है। पीपल के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पीपल के पेड़ में ही हमारे पितरों का वास भी माना जाता है। और आपको बता दें, पीपल का पेड़ शनिदेव को भी बहुत प्रिय है। अब जो शनि की पीड़ा से परेशान है वो भी इस उपाय को करें, जो धन की समस्याओं से परेशान हैं वह भी इस उपाय को करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी पीपल के पेड़ में वास करती हैं, श्री हरि विष्णु भी वास करते हैं, और जो लोग पितृदोष से परेशान हैं वो लोग तो विशेषकर पीपल के पेड़ में अमावस्या के दिन इस चीज को डाल दें, क्योंकि यह छोटा सा उपाय बड़े से बड़ा पितृदोष भी आपके घर से, आपके जीवन से दूर होगा। देखिए, पूजा पाठ हम सब करते हैं, है ना? लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत से उपाय भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। ना तो ऐसे लोगों के जीवन में धन की समस्याएं आती हैं, कर्जे की समस्याएं आती हैं, संतान को लेकर समस्याएं आती हैं, घर में क्लेश खत्म नहीं होता है, घर में सब कुछ है, फिर भी व्यक्ति उस घर के दुखी रहते हैं। मतलब पितृदोष है, अब इसे दूर करना है। आपको पीपल के पेड़ में ये छोटी सी चीज डालकर, तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सी वो चीज है जो आपको अमावस्या के दिन
यानी 30 नवंबर 2024 को है अगहन मार्गशीर्ष अमावस्या। इस दिन आपको पीपल के पेड़ में कौन सी वो चीज डालनी है? देखिए, आपको बता दें कि जो हमारे पितृ होते हैं इन्हें तिल बहुत प्रिय होता है, काला तिल। क्योंकि ये काला तिल जो होता है, इसके उपाय हम हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। आपको क्या करना है? कच्चा दूध यहां पर लेना है, दूध कच्चा ही लेना है, बिल्कुल भी आपको उबाल कर दूध को नहीं लेना है, कच्चा दूध लेंगे। उसके अंदर आपको थोड़ा सा काला तिल डालना है, थोड़ा सा गुड़ लेंगे और थोड़ा सा गुड़ भी उसी दूध के अंदर आपको डाल देना है। अब आपको यह मीठा दूध तैयार करके लेकर जाना है पीपल के पेड़ के पास। आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ हो वहां जाइए और पीपल के पेड़ में यह मीठा दूध चढ़ाइड है, गुड़ मिलाया है, और हाथ जोड़कर पीपल देव से प्रार्थना करिए, अपने पितरों का ध्यान करिए, मां लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए, सबसे क्षमा याचना करिए और कहिए कि जो भी हमसे भूल चूक हो गई है उसे माफ करें और हमारे जीवन के कष्टों को दूर करें। ठीक है ना? तो देखिए, यह मीठा जल जब आप अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में चढ़ा देते हैं, क्योंकि ये दिन हमारे पितरों के लिए ही होता है, मां लक्ष्मी के लिए होता है, श्री हरि विष्णु के लिए होता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृदोष भी घर से दूर होगा, धन की समस्याएं भी दूर होंगी, कर्जे की समस्याएं भी दूर होंगी और आपके जीवन के सारे संकट दूर होते हैं जब आप पीपल के पेड़ में यह कच्चा दूध गुड़ के साथ और तिल के साथ अर्पित कर देते हैं। बहुत चमत्कारी उपाय है और तुरंत आपके पितरों को प्रसन्न करता है। पितृदोष छोटा है बड़ा है, कैसा भी पितृदोष घर में है तुरंत दूर होता है। दूसरी चीज की मां लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं जब अमावस्या के दिन आप इस उपाय को करते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, और दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय। इस उपाय को करने से कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी, पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे और धन में वृद्धि भी होती चली जाएगी। अब देखिए, अमावस्या के दिन जो होता है यह पितरों के लिए भी है, मां लक्ष्मी का भी है, श्री हरि विष्णु का भी है। अब आपको बता दें कि आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, अगर उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करना है तो हमेशा आप श्री हरि विष्णु और भगवान महादेव से जुड़े हुए उपाय करें, क्योंकि उनका एक नाम है भोलेनाथ और वो इतने भोले हैं, अपने भक्त की जरा सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त को वो भी दे देते हैं जो उसके भाग्य में भी ना लिखा हो। तो आपको करना क्या है? आपको अपने घर से जल लेना है, अपने ही घर का जल लेना है, एक चुटकी उसमें काला तिल डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और यह जल आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। अगर यह उपाय आपने अमावस्या के दिन कर लिया और महादेव से अपनी मनोकामना कह दी, कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो, जो भी जीवन में चाहे वो सब कुछ मिलता है, क्योंकि महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो सबसे जल्दी सुनते हैं, सबसे जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं और अपने भक्तों के सारे संकटों को दूर करते हैं। साक्षात काल भी आकर ऐसे लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है जिनके साथ महादेव का आशीर्वाद होता है। अब देखिए, जो जल आपने अपने घर का शिवलिंग पर अर्पित किया, महादेव को अर्पित किया, वो सीधे सीधे आपके पितरों को जाता है। तो इस तरह से महादेव की शिवलिंग पर यह जल चढ़ाने से आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे, पितृदोष भी दूर होगा, साथ ही साथ मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो दो उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, और यह उपाय आपको अपने घर पर करना है और यह उपाय भी आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, पितृदोष को दूर करने के लिए है। देखिए, पितृदोष जिस व्यक्ति के जीवन में आता है ना, वो बहुत सार मुश्किलों में फंस जाता है, बहुत कठिनाइयां उसके जीवन में आती हैं। अब छोटा सा उपाय अगर आप अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। अगर पितृ नाराज हैं तो प्रसन्न होकर जाएंगे, अगर नाराज नहीं है तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे और आपको आशीर्वाद ही देकर जाएंगे। तो आपको करना क्या है? आपको यहां पर लेना है एक छोटा सा दीपक, ठीक है ना? आप यहां पर दीपक जो लेंगे वह आटे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। अब आपको इस दीपक को सरसों के तेल से तैयार करना है। दीपक कैसा तैयार करेंगे? गोल बाती का दीपक आपको तैयार करना है। अब यह दीपक आपको अमावस्या के दिन, जहां पर आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं,
उस स्थान पर आपको यह दीपक लगाना है। देखिए, आप अपने घर में आरओ में रखते हैं, किसी डब्बे में, बाल्टी में, फ्रिज में, जहां भी रखते हैं। फ्रिज में अगर रखते हैं तो फ्रिज के बिल्कुल पास दीपक नहीं रखेंगे, थोड़ा दूर ही दीपक रखना है सेफ्टी के साथ, ठीक है ना। अब वहां पर आप दीपक रख देंगे, अपने पितरों का ध्यान कर लेंगे, उनसे क्षमा याचना कर लेंगे, तो यह स्थान हमारे पितरों का स्थान होता है। और अमावस्या के दिन अगर यहाँ शाम के समय में आप दीपक लगाते हैं तो कभी पितृदोष नहीं लगता है और पितृ हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं। तो ये तीसरा उपाय है, पितरों को प्रसन्न करने का उपाय है। हमेशा आपके पितृ प्रसन्न रहते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।